हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम 12th का एक नया टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, आज ये टॉपिक क्लियर करेंगे। तो इसमें हम बताएंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, और इस एक्सरसाइज जो 6.5 एक्सरसाइज है, इसके हम लगभग 4 सवाल करेंगे। फिर आगे 4 के बाद 5वें से हम एक नई एक्सरसाइज या नए वीडियो में फिर उसको बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो देखिए, पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेरिवेटिव्स क्या होता है, अवकलज क्या होता है। डेरिवेटिव्स, अवकलज। तो देखो बच्चों कि जैसे कोई फंक्शन हमारा या फलन दिया गया f(x), तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, f'(x) अवकलन करते हैं। और फिर जब f'(x) अवकलन करते हैं तो फिर उसके बाद x = c पर f'(c) निकालते हैं। क्या निकालते हैं? f'(c) निकालते हैं। तो ये f'(c) है, इस फलन का अवकलज है। ये क्या है? अवकलज है। अब अवकलज किस बिंदु पर है? तो x = c बिंदु पर है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे कि सबसे, चूंकि हमारा जो टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा, तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। तो देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को हम, मिनिमम वैल्यू को हम निम्निष्ट मान बोलते हैं, निम्निष्ट मान बोलते हैं, और इसको बोलते हैं उच्चिष्ट मान। ठीक है, तो देखो हम इसको पहले ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। तो जैसे ये हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस में एक ग्राफ बना हुआ है, इस तरीके से कुछ हमारा ग्राफ बना है। ठीक, इस तरीके से कुछ ग्राफ बना है। तो और इंटरवल हमारा दिया गया है a, अंतराल दिया गया है a, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो यहाँ से ग्राफ एंड हो रहा है और यहाँ से ग्राफ मान लीजिए यहाँ कहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ से ग्राफ शुरू होगा तो ये ए होगा और ये बी होगा। तो यहाँ से हमें दिखाई देता है कि ये सबसे पीक पॉइंट है, सबसे ऊंचा बिंदु है, और ये सबसे लो पॉइंट है, अर्थात नीचा बिंदु है। तो मैक्सिमम का मतलब है, जैसे देखो मान लो हमने कहीं ज़मीन देखी और उस ज़मीन में देखे, ज़मीन वो उबड़ खाबड़ होती है, तो जो उसका सबसे ऊपरी सिरा होता है उसको पीक पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट, और इसको लो पॉइंट बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर हम जो वैल्यू निकालते हैं उसको मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं ऑफ f(x) किस इंटरवल पर? f(x) इन इंटरवल a, b पर। या फिर ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, तो हम अगर कोई पॉइंट c' मान लें तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे तो वो निकालेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इन इंटरवल। ठीक, इस अंतराल पर। ठीक है, और इस बिंदु को हम, इस बिंदु को लोकल मैक्सिमा या स्थानीय उच्चिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानीय उच्चिष्ट बोलते हैं। और इस पॉइंट को लोकल मिनिमा स्थानीय निम्निष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानीय निम्निष्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से ये तो हमारा ग्राफ है, ये हमें इस ग्राफ के माध्यम से देखना है। लेकिन हमारा जैसे कुछ सवाल आते हैं तो उनको किस हिसाब से हम करेंगे वो देखिए ज़रा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमारा जो फलन दिया जाएगा उस फलन का हम सबसे पहले उस फलन का एक बार अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? ddx ऑफ y या f'(x) एक बार अवकलन करेंगे। फिर उस अवकलन को हम उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए
जीरो के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे? ये कुछ पॉइंट है, ध्यान रखना है हमें कि जैसे जो हमारा फलन दिया जाएगा सबसे पहले उसका हमें एक बार अवकलन करना है, फिर फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए ये लिखना है फॉर मैक्सिमम मिनिमा, और उस फर्स्ट वाले अवकलन को जीरो बराबर करता है। तो यहाँ से x के कुछ मान आएंगे और जो भी x के मान आएंगे फिर उसके बाद हमें इस फलन का दोबारा अवकलन करना है। जब इस फलन का हम दोबारा अवकलन करेंगे और इस दोबारा वाले अवकलन में वो यह x के मान जो होंगे वो रखेंगे, और अगर दोबारा वाला अवकलन मान रखने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो फलन बोलेंगे निम्निष्ठ है, और अगर नेगेटिव आता है तो फलन बोलेंगे उच्चिष्ट। ये कंडीशन है, ये सब था। लेकिन एक इसमें तीसरा पॉइंट भी है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर इसमें पूछे कि फलन का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान बताओ, तो जब फलन तो वही x का मान जो फलन हम शुरुआत में लेके चले थे उसमें रख देंगे, वो फलन का हमारा उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान आ जाएगा, स्थानीय मान या स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ठ आ जाएगा। और अगर हमें सिद्ध करना होगा, सिद्ध करो फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ठ होगा, ना इधर मैक्सिमम ना मिनिमम, तो जब उसका तीसरा अवकलन करेंगे और वो जीरो के बराबर आ जाए तो हम यहाँ से कह देंगे कि हमारा फलन ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ठ है। तो जैसा कि ये देखो पहला सवाल है 6.5 का कि निम्नलिखित दिए गए फलों के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो f(x) बराबर 2x² माइनस 2x² माइनस 1² प्लस 3। तो हमने सबसे पहले इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये देखो 2 आगे आ जाएगा, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 2 और प्लस 3 का 0। तो ये 2 2 जा 4, 2x माइनस 1 8 माइनस 4x। तो फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए तो अवकलन देखो पहले हम बता चुके हैं, अवकलन बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले फिर लिखो कि फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए फॉर मैक्सिमम मिनिमम, जो उसका फर्स्ट अवकलन है उसको जब जीरो बराबर करेंगे, जैसा कि हमने बताया था। जब उसको जीरो बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान आया। अब ये x का मान हम दोबारा जब इसका दोबारा अवकलन करेंगे उसमें रखेंगे। तो f' हम जीरो के बराबर किया तो जब दोबारा अवकलन किया तो 8 आया। अब x इक्वल टू 1/2 पर ये देखो 8 आया अर्थात पॉजिटिव है, तो लिखते हैं अतः x बराबर 1/2। अब देखो 1/2 रखने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन क्योंकि हमने दोबारा अवकलन किया है तो वही पॉजिटिव आया है, तो हम कह देंगे x बराबर 1/2 पर फलन निम्ननिष्ठ होगा। और अगर फलन का निम्ननिष्ठ मान पूछे तो जो हमारा ये फलन दिया गया था इस फलन में हम x का मान 1/2 रख देंगे तो 3 आएगा, यही फलन का हमारा क्या होगा, निम्ननिष्ठ मान होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे के और सवाल कवर करते हैं। लगभग हमने बताया ना 4 नंबर तक बताएंगे और उसके बाद हम नए वीडियो में उसके आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। तो अगला सवाल क्या लिखा है, सेम टू सेम वही सवाल देखो लिखा है 9x² प्लस 12 प्लस 2। अब हमें सबसे पहले इसका करना है x के सापेक्ष अवकलन। सबसे पहले क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो f' आ जाएगा 18x प्लस 12, क्या आ जाएगा 18x प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान के लिए f' को 0 के बराबर। तो ये इधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -12/18 6 से डिवाइड कर दो तो 6 2 जा 6 3 जा अर्थात x की वैल्यू आ गई -2/3। फिर इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पर सेकेंड डेरिवेटिव, पुनः अवकलन करने पर तो जब दोबारा अवकलन करेंगे तो f" लिखेंगे जो कि कितना आएगा 18 आएगा। अब देखो यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लिखेंगे कि इस पर ये है हमारा 18 अर्थात इसको लिखेंगे पॉजिटिव। तो लिख देंगे अतः x इक्वल -2/3 पर फलन निम्निष्ठ है, प्लस का है तो निम्निष्ठ है और माइनस का है तो उच्चिष्ट है। और अगर फलन का निम्निष्ठ मान पूछे तो फलन का निम्निष्ठ मान बहुत अच्छे सवाल है ये, 8 नंबर में इसके लॉन्ग में सवाल पूछे जाते हैं। तो फलन का निम्निष्ठ मान x की जगह लिखो -2/3, तो 9 गुणते -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 गुणते -2/3 प्लस का 2। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा 9 गुणते 4/9, ये 3 चौको 12 4 दूनी -8 प्लस 2, तो 4 2 6 -8 अर्थात -2। तो ये फलन का 2 ये जो आएगा इसका निम्निष्ठ मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल क्या लिखा है, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10। तो सबसे पहले तुम आप अवकलन करो तुरंत इसका। जब अवकलन करोगे तो माइनस का 2 आगे आएगा, एक्स माइनस 1 0, अर्थात एफ डैश एक्स आएगा माइनस का 2x माइनस 1। ठीक, फिर लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, अर्थात माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब ये x की जो वैल्यू 1 आई है, फिर हम यहाँ से x का मान निकाला, फिर हमसे लिखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव्स या पुनः अवकलन करने पर, फलन का पुनः अवकलन करने पर। तो जब दोबारा अवकलन करोगे तो एफ डबल डैश एक्स आएगा -2 आएगा। ये देखो क्यों, क्योंकि -2 एक्स माइनस 1 का इसका 1 हो जाएगा, तो -2 आएगा। और जब -2 आया तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स इक्वल टू 1 पर एफ डबल डैश एक्स क्या है -2, जो कि कैसा है, निगेटिव है। अतः तो लिखेंगे अतः एक्स इक्वल 1 पर फलन क्या है, उच्चिष्ट है। क्या है, उच्चिष्ट है। और उच्चिष्ट मान फलन का उच्चिष्ट मान कैसे निकालोगे, तो जब उच्चिष्ट मान निकालोगे तो वहीं x की जगह 1 रखोगे, अर्थात -1 का होल स्क्वायर प्लस 10, तो f1 आ जाएगा 10। ये हमारा इसका निम्निष्ट मान हो जाएगा, उच्चिष्ट मान हो जाएगा। तो इस तरीके से चौथा सवाल है, आप करिए और कमेंट करें। ठीक है, इसका कि उच्चिष्ट मान कितना आएगा। ठीक है, अगर न समझ में आए तो हम दोबारा बता देंगे। अभी के लिए इसको आपको होमवर्क हो गया। चलिए अगला नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम और निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ पर फलनों के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला सवाल दिया एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। तो ये जो मॉड एक्स प्लस 2 है ना, इसको अब हम देखो यहाँ पे दूसरे तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो ये चूँकि जो मॉड के अंदर एक्स प्लस 2 लिखा है, ये क्या होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर के लिए जो है ये मॉड के अंदर एक्स प्लस 2 होगा, ये 0 से बड़ा होगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -1 करेंगे, अर्थात दोनों पक्षों में 1 घटाएंगे, तो x प्लस 2 माइनस 1 ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये देखो हमारा पूरा फलन लिखा है, अर्थात एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू -1 लिखा है। तो ये जो -1 है ना, ये निगेटिव है ना, चूँकि और -1 से ये बड़ा है एफ एक्स का मान और निगेटिव पर बड़ा है, तो लिख देंगे अतः फलन का निम्निष्ट मान, फलन का निम्निष्ट मान -1 है। अगर पूछे वो किस बिंदु पर, तो जो हमने लिखा था ना x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल -2 पर फलन हमारा कैसा है, निम्निष्ट है। या इसका निम्निष्ट मान -2 है, -1 है, और इसका उच्चिष्ट मान अस्तित्व में नहीं है, यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये लिखना है। ठीक है, अगला सवाल क्या लिखा है, अगला सवाल लिखा है एच एक्स बराबर, ये देखो चलो इधर लिखा है यार, वो हमने उधर कर दिया, ये लिखा है। तो यहाँ पर वही प्रोसेस हमें यहाँ पर भी लिखना है कि x प्लस 1 जो है इज ग्रेटर टू इक्वल 0 होगा। अब लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है देखो, तो हमें दोनों पक्षों माइनस, तो जैसे दोनों पक्षों माइनस लगाएंगे ये मुंह उधर घूम के इधर हो जाए, क्योंकि माइनस लगाने से वो चीज़ उल्टा हो जाती है, तो ये हो जाएगा। अब किसी पर तुम माइनस लगाओगे तो जरूर उसका मुँह घूम जाएगा, उसके ऊपर ऋण चार्ज हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 जोड़ देंगे, तो ये -3 है। अब ये देखो पूरा एफ एक्स लिखा है या जी एक्स लिखा है, तो जी एक्स हो गया इज लेस देन -3, अर्थात जो जी एक्स का मान है वो -3 से +3 लिखना था, +3 जोड़ना था, तो ये आएगा +3 आएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा देखो +3। अब यह तो ये उच्चिष्ट मान है, तो लिख देना फलन का उच्चिष्ट मान 3 है, और वो किस बिंदु पर, तो x इक्वल टू -1 पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये वीडियो हमारा जो आम का बगीचा है
उसी बगीचे में बना रहे हैं। तो इसी वजह से देखो आपको कभी धूप ये दिखाई जो दे रही है, ये धूप है। तो देखो एच एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, अच्छा ये पता है कि साइन 2x प्लस 5 है, तो ये जो साइन एक्स है, तो साइन एक्स में पता है आपको, क्योंकि साइन एक्स का मान जो होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, क्योंकि रेंज इसकी यही होती है। तो यहाँ पर लिखोगे साइन 2x -1 से ज़्यादा या बराबर और +1 से कम या बराबर होता है, ठीक है। चूँकि 2x + 5 लिखा है, तो दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। तो जब दोनों तरफ 5 जोड़ दोगे तो ये 4 आ जाएगा, और इसको हम अगर f(x) लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखो दोनों जगह मान आ रहे हैं, है ना, इधर भी और इधर भी। तो इस वाले मान को हम इधर वाले को निम्निष्ट बोलते हैं और उधर वाले को उच्चिष्ट बोलते हैं। तो ये निम्निष्ट मान अर्थात यहाँ पर लिख देना फलन का निम्निष्ट मान, फलन का निम्निष्ट मान बराबर 4 और उच्चिष्ट मान, क्योंकि इसमें दोनों मान एग्जिस्ट, उच्चिष्ट मान बराबर 6। ये हमारे दोनों आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या लिखा है, तो ये सेम है, आप इसी तरीके से चेक कर लेना। चलो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये लिखा है साइन 4x + 3, तो हमें पता है कि -1 से इसकी वैल्यू किसकी, साइन 4x की ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। अब मैं यहाँ पे +3 है तो दोनों पक्षों में या सब जगह 3 जोड़ दो, तो साइन 4x + 3 1 + 3, तो ये आएगा 2 साइन 4x + 3 और ये आएगा 4। तो ये देखो उसका निम्निष्ट मान और ये उच्चिष्ट मान, तो मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, और फलन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी +4, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये जो उस दूसरे पॉइंट का लास्ट सवाल है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब हम उसके बाद अगला तीसरा सवाल बताते हैं। तीसरा सवाल क्या लिखा है, तीसरा सवाल लिखा है कि निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात हो तो कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति में भी ज्ञात कीजिए। मतलब उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बताना है और उच्च तथा निम्निष्ट मान भी हमें बताना है। अब जैसे कि फलन मान दिया गया है f(x) = x², तो वही स्थिति है कि सबसे पहले हम एक बार अवकलन करेंगे, तो f' बराबर हो जाएगा 2x। और अब इस f' का जब एक बार अवकलन हो गया है तो हम इसको 0 बराबर करेंगे, तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो f' इक्वल टू 0, तो 2x = क्या हो जाएगा 0, या x = 0, तो x की वैल्यू 0 आई। अब हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे, तो जब दोबारा तो f" लिखेंगे, जब दोबारा तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2, तो x = 0 पर f" क्या हो जाएगा 2 ही आएगा, क्योंकि x = 0 तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि अब ये देखो कैसा है, ये पॉजिटिव है ना, तो लिख देंगे अतः x = 0 पर फलन निम्निष्ट है। क्या लिखोगे, फलन निम्निष्ट है। और अगर निम्निष्ट मान पूछे तो लिख दो फलन का निम्निष्ट मान, फलन का निम्निष्ट मान, फलन का निम्निष्ट मान f(x), तो x के 0, तो 0 के स्क्वायर या f(0) कितना आ जाएगा 0, ये हो जाएगा फलन का निम्निष्ट मान। और अगला सवाल क्या कह रहा है कि g(x) = x³ - 3x, तो सबसे पहले आप इसका अवकलन करो, तो g' 3x² - 3, ठीक। अब 3x² - 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए g' = 0, तो 3x² - 3 = 0, तो देखो 3 कॉमन कर लो, तो x² - 1 = 0, या 3x - 1 x + 1,
अर्थात यहाँ से x का दो मान आया, एक 1 और एक -1 आया, एक 1 और एक -1 आया। अब हम इसका लिखेंगे पुनः अवकलन, पुनः अवकलन, तो g डबल डैश x आएगा 6x। ठीक, अब हम जब x बराबर 1 रखेंगे तो g डैश x आएगा 6 अर्थात पॉजिटिव, और जब x इक्वल टू -1 रखेंगे तो g डबल डैश x आएगा -6 अर्थात निगेटिव। तो आप समझ जाओगे, यहाँ से लिख दोगे ना कि प्लस का है तो पॉजिटिव अर्थात निम्निष्ट और माइनस का है तो उच्चिष्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो ये sin x प्लस cos x है, और ये तो हम यहाँ से सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे h डैश x, sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। फिर लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा h डैश x इक्वल टू 0, cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, या cos x इक्वल टू sin x, इधर आ जाएगा तो tan x इक्वल टू 1 अर्थात यहाँ से x की वैल्यू आएगी π/4, और जब x की वैल्यू π/4 आई तो इसका दोबारा अवकलन करो तो h डबल डैश x cos x का माइनस sin x और sin x का cos x। अब देखो ये टोटली माइनस का आएगा, क्यों, ये भी माइनस का है, और x की वैल्यू रखोगे तो h डबल डैश x इक्वल टू किस पर, x बराबर π/4 पर, तो माइनस का देखो पूरा दिखा रहा है तो निगेटिव आएगा, अतः x बराबर π/4 पर फलन कैसा है, उच्चिष्ट है। कैसा है, उच्चिष्ट है। ठीक, और उच्चिष्ट मान पूछे तो देखो उच्चिष्ट मान h बराबर sin π/4 प्लस cos π/4 अर्थात 1/√2 प्लस 1/√2 अर्थात √2 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अगला सवाल। अगला क्या कह रहा है, sin x माइनस cos x, तो सबसे पहले आप इसका अवकलन करो तो sin x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो यहाँ प्लस sin x आएगा। फिर लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश x इक्वल टू 0, या cos x प्लस sin x इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू माइनस sin x, या कुल मिला के tan x बराबर लिख लो -1, और जब -1 तो tan की वैल्यू -1 किस में होती है, तो इसको लिखोगे tan 135 अंश, क्योंकि 135 अंश की -1, और 135 को लिखोगे 3π/4। फिर दोबारा अवकलन तो f डबल डैश x cos x का माइनस sin x और sin x का cos x। अब यहाँ x इक्वल टू 3π/4 अर्थात 135 रखोगे पर, तो f डबल डैश x आ जाएगा माइनस साइन 3π/4 प्लस cos 3π/4। अब देखो ये देखो साइन 135 है, और साइन 135 दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, और साइन 135 जब दूसरे चतुर्थांश में जाएगा तो साइन 90 प्लस तो cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2, और ये भी दूसरे में जाएगा तो ये माइनस का आएगा, तो यहाँ का आएगा -1/√2 अर्थात टोटल आएगा -√2, जो कि कैसा है, निगेटिव है। अतः लिखेंगे अतः x बराबर 3π/4 पर फलन उच्चिष्ट है, फलन उच्चिष्ट है। ठीक, और उच्चिष्ट मान पूछे तो यहाँ पे हमें हमारा जो सवाल दिया था f(x) बराबर यहाँ पे हमें रख देना है। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से करिए, सिंपल से हैं, और इसके नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो अभी ये हमारा बेसिक है, इसको हम पहले सीखेंगे कैसे करना है उचित निम्निष्ट मान, उसके आगे फिर हम बहुत ध्यान से केयरफुल रखेंगे। ठीक है, चलो तो ये सवाल हमने देखो वही इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, और फर्स्ट इंटू सेकेंड तरीके से जो भी है x का मान 1/2, जब इसका दोबारा अवकलन करोगे तो अगर प्लस का है तो निम्निष्ट है और माइनस का है तो उच्चिष्ट है। ठीक है, ध्यान रखना।
इसमें 4 नंबर में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, और जो तीसरे नंबर के जो सवाल हमने छोड़े हैं उनको आप ध्यान से करें और उनके कमेंट में ज़रूर लिखें कि फलन के उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान क्या आएंगे। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर सवाल हम देखते हैं। चौथा नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित की सिद्ध कीजिए फलों का उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान नहीं है, मतलब ये उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान है ही नहीं, इनका कुछ निकलता ही नहीं है। तो सबसे पहले लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन, तो f डैश x क्या हो जाएगा, e की पावर x का तो e की पावर x होता है। फिर लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f डैश x इक्वल टू 0, तो e की पावर x इक्वल टू 0। अब e की पावर x इक्वल टू 0 लिखोगे तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, यहाँ से x का मान कुछ ऐसा, चूँकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन x के इक्वल होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो x का मान यहाँ से लिख देंगे, x का मान अस्तित्व में नहीं है, चूँकि हम डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हैं, है ना, नॉट डिटरमाइन। तो जब इसका डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, x का मान नहीं पता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि फलन उच्चिष्ट है निम्नलिखित है। तो लिख देंगे अतः f(x) बराबर e(x) ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए अगला। अब यहाँ पे देखो gx बराबर क्या लिखा है, log x। तो जब g डैश x अवकलन करोगे तो 1/x आएगा 1/x। फिर लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो 1/x इक्वल टू 0 लिखोगे, तो ये 1 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ से हमें चाहिए x की वैल्यू 0, लेकिन यहाँ पे 1 की वैल्यू 0 आ रही है। या फिर ऐसे कर दो कि यहाँ से x की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, क्योंकि अब दिमाग लगाओगे तो जब इनफाइनाइट आएगी तो अपरिभाषित होगी, जब अपरिभाषित होगी तो फलन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो लिख देना अतः फलन का अस्तित्व नहीं है, अतः इसका कोई उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल h डैश x, तो देखो ये हो जाएगा 3x² + 2x + 1। फिर लिखोगे h डैश x को 0 के बराबर, तो 3x² + 2x + 1 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण में इसके कोई फैक्टर वगैरह तो हो नहीं रहे हैं। अब जब फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो अब धारा 4 से लगाओ, तो x इक्वल टू होता है -b + -√b² - 4ac/2a। तो ये हो जाएगा -b + -√2² - 4ac/2 × 3, तो -2 + -4 और 4 3 12 माइनस का 8 आएगा बटे 6। और जो माइनस का आ जाएगा अर्थात इसको लिखेंगे ये मान कैसा है, काल्पनिक। और जब काल्पनिक वास्तविक है नहीं तो अस्तित्व में नहीं, अतः अस्तित्व में नहीं तो फलन का कोई उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान नहीं है। तो इस तरीके से सवाल हैं। तो हम क्या करेंगे, अब अगले वीडियो में हम 5वें नंबर से सवाल बताएंगे। तब तक आप इनको ध्यान से देखें और जो सवाल हमने छोड़े हैं आपके लिए आप उनको होमवर्क में करें और उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान प्लीज़ इसमें कमेंट में लिखें। ओके, थैंक यू।